मैं जाकर जल्दी रात के लिए खाना तैयार कर लेती हूँ। ओह गॉड, यहाँ तो सारा सिंक भरा पड़ा है गंदे बर्तनों से। सारे बर्तन जूठे हैं। अब मैं खाना कैसे बनाऊं? ये मेरी देवरानी है ना, बहुत ही आलसी है। सुबह जब राधा आती है ना, बर्तन धोकर जाते समय सबके लिए नाश्ता बनाकर चली जाती है। लेकिन जब शाम में यहाँ बर्तनों का पहाड़ इकट्ठा हो जाता है तो महारानी अपने कमरे में दुबक कर बैठ जाती है। अभी मैं बताती हूँ उसको। मधु, है मधु, कहाँ हो तुम? अरे वो मधु, कहाँ हो तुम? जी भाभी आई। क्या हुआ भाभी? मुझे सीरियल देखना है। अरे मुझे रात के लिए खाना तैयार करना है और यहाँ पर देखो सिंक में पूरे जूठे बर्तन पड़े हुए हैं और तू है महारानी अपने कमरे में बैठी है। अब चल जल्दी से बर्तन साफ कर ले, मुझे खाना भी बनाना है। हाँ क्या, मैं बर्तन साफ करूँ? ना बाबा ना। अरे मैंने तो कल ही मैनिक्योर करा कर आई है, ये सारे पैसे वेस्ट हो जाएंगे। ये तो तेरे हर हफ्ते का बहाना है। क्यों करवाती है मैनिक्योर जब तुम्हें पता है घर में काम करना है? क्यों पैसे फूक कर आती हो वहाँ? चल अब जल्दी से बर्तन धो ले, मुझे खाना बनाना है। मैंने एक बार कह दिया ना, मैं कोई बर्तन नहीं मांजने वाली। आप धो लो, मैं खाना बना लूंगी। इसी तरह दोनों आपस में बर्तन धोने के नाम पर लड़ रहे थे। उधर बाहर घर वाले डाइनिंग टेबल पर खाना का वेट कर रहे हैं। हे राम, खाना कहाँ रह गया? मेरे पेट में तो चूहे कूद रहे हैं। लेकिन रसोई से ये कैसी आवाज आ रही है? माँ, लगता है दोनों फिर से शुरू हो गई। धत तेरी, फिर तो मिल गया आज हमें खाना। अनूप बेटा, तुम एक काम कर, खाना बाहर से मंगवा ले, वरना इन दो बिल्लियों की लड़ाई में मैं भूख के मारे परलोक न सिधर जाऊं। ठीक है माँ, मैं अभी खाना ऑर्डर कर देता हूँ। वैसे भी हमारे पास दूसरा चारा भी तो नहीं है। उधर दोनों अभी भी बहस ही किए जा रहे थे। ठीक है, नहीं धोने है ना तुम्हें बर्तन, मैं भी आज खाना वाना नहीं बनाने वाली। रहो भूखे सब आज। अरे भाभी, भूखे क्यों रहेंगे? कल रोहित जी ने खाना मंगवाया था, आज अनूप जी से बोल देंगे खाना मंगवाने। दोनों ही बोलने के लिए बाहर आते हैं। तभी अनूप कहता है, कर दिया ऑर्डर। हम जानते हैं तुम दोनों से खाना नहीं मिलेगा। तुम दोनों मिलकर एक बर्तन मांजना और खाना बनाना इतना भी नहीं होता क्या? मुझे तो आप कुछ ना ही बोलो तो अच्छा है भैया। मैंने तो सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना बनाकर अपना काम खत्म कर दिया था। सिर्फ रोटियां सेकने से दोपहर का खाना बनाना नहीं कहते। हाँ जो भी हो, काम तो हुआ था ना। चुप रहो तुम दोनों, रिकॉर्डर की तरह शुरू हो जाती है तो बजते ही रहती हो। कुछ देर बाद डिलीवरी बॉय खाना लेकर आता है और खाना खाकर सब चुपचाप सो जाते हैं। अगली रात दोनों में फिर से रात की रसोई का संग्राम छिड़ जाता है। तभी पड़ोस की बीना आंटी वहाँ आती है। अरे वाह, आज तो रात की रसोई बनानी नहीं पड़ेगी और ना ही वो बर्तन मांजने पड़ेंगे। पूजा ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों जेठानी देवरानी बर्तन धोना ना पड़े एक ही बर्तन में पूरी बिरयानी डाल देता है और सबको उसी से खाने के लिए कहती है। तुम पागल हो गई हो क्या? सब एक साथ इसमें कैसे खाएंगे? चल मधु, इन्हें खाकर तो दिखाओ। फिर दोनों उसी बर्तन से थोड़ी थोड़ी बिरयानी उठाकर खाने लगती है। ये देखकर तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है।
मगर खाने के अलावा उनके पास दूसरा कोई चारा भी नहीं था। वो रात भी जैसे तैसे कट गई। अगली रात फिर से वही जंग छिड़ गई। मधु, कल तो बीना आंटी भंडारा देकर गई, आज तो तुम्हें बर्तन मांजने ही पड़ेंगे। क्या भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं उनसे कह के खाना मंगवा दूँगी। रोहित जैसे ही सुनता है, चुप रहो तुम दोनों, दिमाग खराब हो गया क्या तुम लोगों का? जाओ जाकर खाना बना कर ले आओ। अब क्या करें भाभी, अब तो रात की रसोई करनी ही पड़ेगी। अच्छा, एक काम करते हैं, आप ये बर्तन मांज दो, मैं सबके लिए पुलाव बना देती हूँ। हा, बड़ी आई, बर्तन धो दो, खुद धो लो, समझी? अगर वो लोग बाहर का खाना ना मंगवाए तो हम नहीं कहेंगे मंगवाने के लिए, और हम ना ही खाना बनाएंगे। मैं कुछ समझी नहीं भाभी, अभी बताती हूँ। पूजा नमकीन बिस्कुट लेकर डाइनिंग टेबल में रख देती है। ये रहा आप लोगों का आज का खाना। इन लोगों का बस चले तो ना हमें रोज मंदिर के बाहर लंगर का खाना खाना पड़ेगा। इन दोनों के रहते हुए हम लोगों को रात का खाना नसीब ही नहीं है। बस बस बहुत हुआ, आज तो हम ऐसे तैसे ही खा लेंगे। कल अगर हमें खाना नहीं मिला ना, तुम लोगों का खैर नहीं। जी ठीक है। लेकिन अगले दिन सुबह सास ने इन दोनों बहुओं को सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन शाम को रसोई से बर्तन धोने की आवाज़ आती है। भाभी, अभी तो हम रसोई में गए नहीं, तो फिर ये बर्तन धोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है? चलो देखते हैं। दोनों ही देखने के लिए किचन की तरफ जाते हैं। दोनों किचन में जाकर देखते हैं तो अनूप बर्तन मांज रहा होता है, रोहित बर्तन धो रहा होता है और उनकी बूढ़ी सास खाना बना रही होती है। ये देखकर उन दोनों को बड़ी शर्मिंदगी होती है। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? अरे बहू, तुम दोनों से ना तो बर्तन मांजना होता है, ना खाना बनाना होता है। हम लोगों ने सोचा कि हम ही कर लेंगे ये काम, ताकि हमें रात का खाना नसीब हो। तुम दोनों जाओ, जाकर आराम करो। नहीं माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमारे होते हुए आप लोगों को ये सब काम करना पड़ रहा है। हाँ माँ जी, हमसे भूल हो गई, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है। अब से आपको शिकायत का मौका नहीं देंगे। हमारे होते हुए हमारे पतियों को बर्तन धोना पड़ रहा है और माँ जी आपको खाना बनाना पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, आप सब बाहर जाइए, हम 1 घंटे में खाना बना कर लाते हैं। अच्छा, तुम कहती हो तो चले जाते हैं। चलो बेटा। माँ और बेटे बाहर आकर खूब हंसते और कहते हैं मिशन सक्सेसफुल।